सस्पेंड मतलब निकाल दिया और बाद में हमारे डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दे रहे। और जो भी सर पे एग्ज़ाम लगवाए गए हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि वो गलत ही हैं। सर वो फीस पेंडिंग के कारण नहीं हुआ था, उसमें कॉल कर दिया उसने अपने को। जिनकी फीस का मैटर था फीस बकाया थी, जिनकी फीस का मैटर था फीस बकाया थी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कॉलेज से हैं और मतलब फ़ीस वगैरह का कोई क्लास मतलब नहीं था चक्कर, उन्होंने क्लासेस वगैरह हमारी लगाने से मना कर दिया क्लियरली। और हमें मतलब 3 छात्राएं थी हम, तो उन्हें मतलब पुलिस ने उन्हें सस्पेंड मतलब निकाल दिया और बाद में हमारे डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दे रहे। और अभी सर हमें बदतमीज़ी करके भी हमें निकाला है सर। उसी यस सर उसने मेरे खिलाफ़ करवाया है सर। उन्हें क्लियर मुझे बोला गया था कि अगर मैंने किसी और को ये सब कुछ बताया तो मेरे खिलाफ़ FIR करवाएंगे। कैलिबर कॉलेज में छात्रा को कॉलेज से निकालने पर विवाद बढ़ा है। मामला फीस बकाया का है और वहीं छात्र के द्वारा प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। जब प्रिंसिपल कैलिबर कॉलेज से बातचीत की गई, उनका इस पूरे मसले पर कहना क्या है, सुनिए। जिनकी फीस का मैटर था फीस बकाया थी, 31 अक्टूबर को इनको फीस के लिए बोला गया था कि फ़ीस जमा करवा दीजिए। ठीक है, 31 तारीख को आकर के इन्होंने खूब हंगामा किया हुआ है, गाली गलौज किया हुआ है सारे स्टाफ के साथ, सब स्टूडेंट्स के सामने, पूरा कॉलेज मौजूद था। ठीक है, मेरे साथ गाली गलौज की है, स्टाफ के साथ गाली गलौज की है। उस दिन पुलिस आई है, मामला शांत हो गया। फिर इन्होंने 31 अक्टूबर का था ये कार्यक्रम, 2 नवंबर को कलेक्ट्रेट पे जाके कलेक्टर को मेरे खिलाफ ज्ञापन दिया है, झूठे आरोप लगाए हैं कि मैंने लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ठीक है, और सारा दिन शराब पिए हुए बैठा रहता हूँ। इनके खिलाफ हमने 4 तारीख को FIR करवा दी है थाने में, जंक्शन थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। कलेक्टर हनुमानगढ़ को कैलिबर कॉलेज के विरुद्ध ज्ञापन देने पहुंचे हैं, कार्रवाई की मांग करने के लिए पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आइए सुनाते हैं ज्ञापन देने वालों का इस मसले पर क्या कहना है। राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करके ये जो दुकानदारी चला रखी है, हम कलेक्टर साहब से ये मांग करने आए कि इस दुकानदारी को बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि जब सत्र 2020-21 में इससे जो 21-22 जो पिछला सत्र था, उसमें तत्कालीन जो जिला शिक्षा अधिकारी थे हंसराज जी और तात्कालिक जो प्राचार्य थे राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के आदरणीय नरेंद्र जी भांबू की अध्यक्षता में कलेक्टर साहब के आदेश पर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के आधार पर ये कॉलेज मान्यता मिलने के लायक ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो। 1 साल चला गया, अब उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जल्दी हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन ऐसा होगा कि उस आंदोलन की जवाबदारी जयपुर तक देनी पड़ेगी। इस छात्रा ने सिर्फ क्या मांगा था, सिर्फ क्लास ही तो मांगी थी। क्लास मांगने पर 3 छात्राओं को निकाल दिया गया। उन छात्रों में से 2 छात्रों के साथ तो ये हो रहा है घर वाले घर से बाहर नहीं आने दे रहे। इस छात्रा ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, घर पे आके 3 दिन तक ये किसी से बोली नहीं। इसको ये धमकाया गया कि अगर आपने बाहर बता दिया तो आपके ऊपर मुकदमा करा दिया जाएगा। अब कोई भी बात रखने जाता है तो उनको धमकाया जाता है कि आप पर मुकदमा करा दिया जाएगा। ऐसे छात्र मुकदमों से डरने वाला नहीं है। झूठे मुकदमे ये मर्दों पर ही होते हैं मुकदमे। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से, अभी भी हमारी कोई वो नहीं है खास। 7 तारीख को फिर आकर के इन्होंने इसके लॉ कॉलेज के 4-5 कोई प्रेसिडेंट है या एक्स प्रेसिडेंट है, 20-25 लड़के और थे, 25-30 लड़के, उनके साथ आकर के 7 तारीख को भी हंगामा करके गए हैं। उस हंगामे के खिलाफ भी हमने SP ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी है। ठीक, क्या आपका परिचय दे दीजिए। संजीव ग्रोवर। कॉलेज कौन सा आपका? कैलिबर कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ठीक है, ये मार्कशीट आप देख सकते हो, 21-22 की मार्कशीट है, जिसके इसी साल मतलब जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनकी मार्कशीट है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके पास मान्यता नहीं है। हर साल मान्यता लेनी पड़ती है, एफिलिएशन लेना पड़ता है, हर साल ही डायरेक्टरेट से NOC लेनी पड़ती है। यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि एक बार मान्यता मिल गई उसके बाद में एक ही बार लेनी पड़ेगी, बार बार नहीं लेनी पड़ेगी। तो मान्यता प्राप्त भी हो सकता है, मान्यताहीन भी हो सकता है। कॉलेज जितने भी होंगे, जितने भी चल रहे हैं, सब मान्यता प्राप्त है। बिना मान्यता के कोई कॉलेज रन हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ FIR जो इनके खिलाफ की गई है उसके दबाव बनाने के लिए कि FIR या तो वापस उठा ली जाए, ठीक है, या समझौता कर लिया जाए। ठीक है, बस वो दबाव बनाने की सारी राजनीति है जो चल रही है हमारे खिलाफ। हालांकि कैलिबर कॉलेज के आगे हंगामा करने वालों पर FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के द्वारा यही कहा गया है कि दबाव की राजनीति बनाई जा रही है। दबाव बनाने के लिए ही इस प्रकार हंगामा और ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू किया गया है। वहीं दूसरी ओर मान्यता की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेकर BA तक जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वे मान्यता वाली मार्कशीट लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित भी देखे गए। आइए सुनते हैं उनका, स्टूडेंट का, इस बारे पूरे मसले में क्या कहना है।
सर वो सपना की फ़ीस पेंडिंग में थी। जब सर ने बोला भी आप फ़ीस जमा करवाओ तो आप सेकंड ईयर की क्लास ले सकते हो, तो उसने मतलब घर से बुलाया और उसकी मम्मी काफ़ी गालियाँ वगैरह निकाल कर गई, सभी स्टाफ को निकाल कर गई। हाफ टाइम चल रहा था सर, हमने भी सबने देखा उनका हाल, और बहुत ही गंदा बोल रही थी वो सर। स्टाफ बहुत अच्छा है, कोई भी कमी नहीं, सभी क्लासें रेगुलर लगती है। उसने अभी तक तो कंपटीशन की क्लास तो एक भी नहीं लगाई जब से हम लगा रहे हैं 4 जुलाई से। मेरा नाम प्रियंका है। हमने यहाँ फर्स्ट ईयर से यहाँ ग्रेजुएशन हमने यहाँ कंप्लीट की है। यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी भी की जाती है और बड़े अच्छे से हमें यहाँ पर मतलब सारी सुविधाएं मिली गई है। ठीक है, हमें कोई भी शिकायत हुई है या कभी भी हमें कुछ लगा है भी हमारा कुछ मिस हो रहा है, हमने बोला है और हमारा उसका तुरंत उसका समाधान किया गया है। अभी तक हमें मतलब जो भी हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हमें कोई कंप्लेन नहीं है सर से, और जो भी सर पे एग्ज़ाम लगवाए गए हैं हमें तो ऐसा लगता है कि वो गलत ही है। हाँ जी, हमारी मार्कशीट आ गई, हम अब आपके सामने ही ले रहे हैं, देख लो। पहले हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ले चुके हैं, फाइनल ईयर की आज हम लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। अगर मान्यता नहीं होती तो ये मार्कशीट तो फिर नहीं। ज्ञापन देने वाले प्रिंसिपल पर छात्रा को कॉलेज से बाहर निकालने का आरोप जहां लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल ने तर्क यही दिया है कि इनकी फ़ीस बकाया है और इनके द्वारा ही कॉलेज के स्टाफ और मेरे साथ बदरवार किया, गाली गलौज किया था। FIR दर्ज हो चुकी है, जांच अभी चल रही है। अब देखना यही है कि पुलिस की जांच में और जो विभागीय जांच इस कॉलेज के विरुद्ध की गई है उसमें क्या निष्कर्ष निकल पाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।